हाय दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमरीक आप सबको पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 10th ऑफ अगस्त 2025 है। आज हम लोग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ अगस्त से 7th ऑफ अगस्त 2025 का जितना भी करंट अफेयर्स है, बैंकिंग अवेयरनेस है और स्टैटिक जीके का जितना भी न्यूज़ है, सब कुछ हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और चलिए विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया फर्स्ट एवर ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कंडक्टेड एट व्हिच नेशनल पार्क। तो ये हम लोग का बात हो रहा है ग्रासलैंड बर्ड सेंसस के ऊपर। ठीक है, ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क ये है, जो कि है आसाम में। काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आसाम के लिए। आसाम का सीएम सीएम है हेमंत विश्व शर्मा और आसाम का जो गवर्नर है वो है लक्ष्मण आचार्य। ठीक है, आसाम का और भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, तीसरा है दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क और चौथा है ओरंग नेशनल पार्क। तो ये ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जिस पे हो रहा था, ये कहाँ पे हो रहा था? काजीरंगा नेशनल पार्क में, जो कि है आसाम में। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के बारे में बात हो रहा है। इसका मिनिस्टर कौन है? जुअल ओराम। कौन है? जुअल ओराम, जो कि है सुंदरगढ़ उड़ीसा के। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which port in India has become the India's first port to produce green hydrogen and surpass 1 megawatt solar power। तो ये जो पोर्ट है ये ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा, प्रोड्यूस करेगा और सरपास कर देगा 1 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो ये कौन है? वीओसी पोर्ट इन थुटिकुड़ी, तमिलनाडु। अभी तमिलनाडु का बात हो रहा है। तो ये कहाँ पे है पहले तो समझ लीजिए। वीओसी पोर्ट इन थुटिकुड़ी में है, तमिलनाडु में वीओसी पोर्ट। और ये तमिलनाडु का अगर बात हो रहा है तो तमिलनाडु का सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। और इनका पार्टी का नाम है डीएमके। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका गवर्नर है वो है तमिलनाडु का जो गवर्नर है। तमिलनाडु का कैपिटल पहले बताइए, तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ पे है? तमिलनाडु का कैपिटल है आपका चेन्नई। ठीक है, और तमिलनाडु में कौन सा भाषा चलता है? तमिल। ठीक है, यहाँ पे द्रविड़ कल्चर चलता है, द्रविड़ कल्चर। इसीलिए यहाँ के एक पार्टी है एआईडीएमके, जो कि जयललिता का पार्टी है, ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेका कजागम। ठीक है, तमिलनाडु का पार्टी है। और तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो है आर एन रवि। चलिए आगे बढ़ते। तो आपको ये याद रखना है, पोर्ट के बारे में बात हो रहा है तो कौन सा पहला पोर्ट बना भारत का जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया जाएगा और सरपास कर देगा 1 मेगावाट ऑफ सोलर पावर। तो वो कौन है? वीओसी पोर्ट इन थुटिकुड़ी, तमिलनाडु। अभी पोर्ट के बारे में बात हो रहा है तो पोर्ट का मिनिस्टर हमको जानना पड़ेगा। पोर्ट का मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आसाम के हैं। चलिए, एनपीसीआई ने नया रूल लागू किया है जो कि 1 अगस्त 2025 से चालू होगा। इसमें क्या बोला गया है? इसमें देखिए मेन जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें है 50 टाइम्स पर डे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। बैलेंस इंक्वायरी आप क्या कितना बार कर सकते हैं? 50 टाइम्स पर डे। ठीक है, बाकी उसके बाद 24 घंटा के लिए वो फ्रीज हो जाएगा। अगला 24 घंटा बाद ऑटोमेटिक वो चालू हो जाएगा। फिर आप अपना जितना भी मल्टीपल अकाउंट्स है, मान के चलिए आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, एसबीआई में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, ऐसे करके बहुत सारा बैंक में अकाउंट है। तो ये इतना बार जब आप सर्च करते हो ना कितना लिंक्ड रहता है अकाउंट, वो आपको यूपीआई दिखा देता है। जैसे फोन पे में जब ऐड अकाउंट करने जाएंगे वहाँ पे कितना सारा बैंक में आपका अकाउंट ऑटोमेटिक दिख जाता है। तो वो कितना बार आप कर सकते हैं? अप टू 25 बार। दिन में आप 25 बार ही कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलिए। पेंडिंग ट्रांजेक्शन आप 3 बार देख सकते हैं। ठीक है, अभी ऑटो पे का जो फंक्शन है वो थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें और इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। हाँ, एनपीसीआई के बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ये क्या है? इट इज़ एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, जिसपे आपका यूपीआई आता है, बीबीपीएस आता है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, फिर आपका पॉश मशीन आता है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ठीक है, ये सब एनपीसीआई के अंडर है। ठीक है, अभी एनपीसीआई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। इसका सीईओ है दिलीप आसबे है। ठीक है, 2008 में एस्टेब्लिश किया गया था एनपीसीआई को। ठीक है, अभी चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात हो रही है। ये क्या है? ये एक एएमसी है। एएमसी मतलब क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो एसेट्स को मैनेज करता है। एसेट्स मतलब कौन? लेट्स से म्यूचुअल फंड। अगर 10,000, लेट्स से एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में मान के चलिए कोई भी एक म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड लेट्स से, इसमें अगर 10,000 करोड़ का फंड वैल्यू मेंटेन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एचडीएफसी जो म्यूचुअल फंड है, एचडीएफसी कंपनी का जो म्यूचुअल फंड, उसको हम बोलेंगे एचडीएफसी एक एएमसी है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। ठीक है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेज करता है। तो इसीलिए अभी चॉइस एसेट करके एक नया कंपनी लॉन्च हो रहा है जिसको सेबी का अप्रूवल भी मिल चुका है टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। ठीक है, चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और जो किसका सब्सिडरी है, जो इसका पेरेंट कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका ये सब्सिडरी है चॉइस एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, जिसको अभी सेबी का अप्रूवल मिल गया टू स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस इन इंडिया। चलिए, म्यूचुअल फंड कौन सा म्यूचुअल फंड है
जो जिसको सेबी अप्रूवल मिल चुका है इंडिया फर्स्ट एसआईएफ डेवलप करने के लिए। एसआईएफ इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड। ये स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड जो लॉन्च किया जाएगा, ये कौन सा म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कैनरा ड्यूरेको, क्वांट के बारे में, ठीक है। ये क्वांट म्यूचुअल फंड लॉन्च करेगा। आगे चलिए, इंडिया फर्स्ट स्पेशलाइज्ड, ये देखिए फिच रेटिंग, अभी फिच के बारे में बात हो रहा है। फिच एक रेटिंग एजेंसी है। फिच रेटिंग ये कहाँ का है? न्यूयॉर्क का है, यूएसए का है, ठीक है। रेटिंग है, बहुत बड़ा बात हो जाता है क्योंकि इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है। इसने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ जो है उसको लोअर कर दिया गया है फिजिकल ईयर 26 के लिए। फिजिकल ईयर 26 में जितना उन्होंने पहले प्रेडिक्ट किया था उससे अभी कम कर दिया है, किया है 6.3। कितना किया है अभी? 6.3। इतना याद रखने से हो जाएगा। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिच का देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क, यूएसए, ठीक है। और यूएसए का कैपिटल कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, जो कि जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे, पूर्व राष्ट्रपति के नाम पे है जॉर्ज वाशिंगटन, और डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चलिए, 71st नेशनल अवार्ड्स हुआ है अभी, 2023 का अवार्ड दिया गया है। इसमें से 12 फेल को सबसे ज़्यादा अवार्ड मिला है। 12 फेल बहुत बढ़िया है। 12 फेल जो ये है, ये एक्चुअली एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर ये मूवी है, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर। और इसमें जो एक्टर थे विक्रांत मासे, ये विक्रांत मासे जी को सबसे मतलब अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है, विक्रांत मासे। और दूसरा शाहरुख खान को भी मिला है, जवान करके एक मूवी है हिंदी में, उसके ऊपर इनको शाहरुख खान का रोल के लिए इनको भी बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, हिंदी मूवी के ऊपर, ठीक है। और इसमें आपको याद रखना है 12th फेल जो मूवी है, इसमें डायरेक्टर कौन थे? विदु विनोद चोपड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कौन है? फ्लोइंग मैन, हिंदी, डायरेक्टेड बाय सोमोजीत घोष, दस्तीदार। मोस्ट अवार्ड, सबसे ज्यादा अवार्ड मिला है सैम बहादुर। सैम बहादुर आपको जानते हैं, इंडियन आर्मी के आर्मी चीफ थे, इंडियन आर्मी चीफ थे पहले। इनके ऊपर ये मूवी है सैम बहादुर, ठीक है। अभी देखिए यूनियन मिनिस्टर, ये जो लॉन्च, ये जितना भी फिल्म के ऊपर जितना भी अभी अवार्ड वगैरह दिया गया है, ये किसके अंडर पड़ता है? फिल्म किसके अंदर पड़ता है? इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर पड़ता है, आईएनबी की, आईबी बोल सकते हैं आप, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। ये किसके अंडर आता है? अश्विनी वैष्णव यूनियन मिनिस्टर है, सेंट्रल मिनिस्टर आप बोल सकते हैं, और यूनियन मिनिस्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हु ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर, अच्छा, सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, कौन सा है? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है ये। इनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ये है, और इनको ही चुना गया है किसके लिए? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के लिए चुना गया है, जो कि है तिरुवनंतपुरम, केरला में। केरला का बात हो रहा है तो केरला में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये है, ठीक है। अभी एग्जिस्टिंग जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है, जो कि है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, इनके जो डायरेक्टर है, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है, उनको चुना गया है केरला का विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर बना दिया गया है। एक्चुअली इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, आप ऐसे मान सकते हो। तो ए राजाराजन को दिया गया है, ए राजाराजन। अभी केरला का बात हो रहा है, केरला का सीएम कौन है? पिनाराई विजयन, जो कि सीपीआईएम पार्टी से है, कम्युनिस्ट सरकार चलाते हैं, ठीक है। और केरला का जो कैपिटल है वो क्या है? थिरुवनंतपुरम। ये आपको भूलना नहीं है, केरला का जो कैपिटल है ये आपका थिरुवनंतपुरम। और केरला का जो गवर्नर है वो क्या है? राजेंद्र अर्लेकर, ठीक है। अच्छा, अभी क्या बात हो रहा था? आंध्र प्रदेश का कौन है? चंद्रबाबू नायडू है सीएम। और आंध्रा का ये क्या है, क्या बोलते हैं आपका गवर्नर क्या है? एस अब्दुल नजीर। आपको ये याद रखना है, एस अब्दुल नजीर है आंध्र प्रदेश का गवर्नर, ठीक है। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? पहले था हैदराबाद, अभी है अमरावती। तो अभी हैदराबाद किसके पास चला गया? तेलंगाना के पास। तेलंगाना का सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आंध्र प्रदेश से आपको और एक चीज बताता हूँ। आंध्रा का एक नेशनल पार्क याद रखिएगा, पापीकोंडा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई अप्रूव्स मर्जर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ये कोऑपरेटिव बैंक है जिसका नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसको मर्ज किया गया है सरस्वत बैंक के साथ। सरस्वत बैंक भी एक कोऑपरेटिव बैंक है, अभी दोनों मिलकर काम करेंगे, मर्ज हो गया है। ये किस सेक्शन के अंदर आरबीआई मर्ज कर सकता है? सेक्शन 44A4 इसके अंडर ऑफ आरबीआई एक्ट 19 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन है, बीआर एक्ट 1949, ये वाला एक्ट है 44A4, ठीक है। सेक्शन 44A4 के अंतर्गत बीआर एक्ट 1949 जो है, बीआर एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसके अंतर्गत आरबीआई मर्ज कर सकता है कोई भी बैंक को। तो न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक और सरस्वत बैंक अभी मर्ज हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच स्पेस कंपनी लॉन्च Q11 किसने लॉन्च किया है? Q11 एक्चुअली नासा का एक मिशन है, ठीक है।
और ये जो मिशन है नासा को एक्चुअली हेल्प किया जाएगा इसके द्वारा, स्पेसएक्स को द्वारा। स्पेसएक्स एक्चुअली इसको करेगा, ठीक है, आपको याद रखना है स्पेसएक्स करेगा, जो कि एलन मस्क का कंपनी है, ठीक है। एलन मस्क का और एक कंपनी है टेस्ला, इलेक्ट्रिक कार बनाता है, ईवी, ठीक है। तो नासा को असिस्ट करेगा कौन? स्पेसएक्स। और ये मिशन का नाम है क्रू 11, जो कि आईएसएस को भेजा जाएगा। आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और ये कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? केनेडी स्पेस सेंटर यूएसए से लॉन्च किया जाएगा। और रॉकेट यूज करेगा फैल्कन 9। इसमें जो रॉकेट यूज होगा फैल्कन 9 रॉकेट, ठीक है। और स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या दिया गया है? क्रू ड्रैगन एंडिवर स्पेसक्राफ्ट। क्रू ड्रैगन एंडिवर स्पेसक्राफ्ट। ये 6 से 8 महीने का मिशन होगा, तो लंबा मिशन है, छोटा मोटा मिशन नहीं है, इसलिए लिखा है लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन। 6 से 8 महीने में, 1 साल भी लग सकता है, पता नहीं है। क्रू मेंबर कौन कौन है? जेना, एक यूएसए से है जेना, एक यूएसए से और है माइक, एक जापान से है किमिया, एक ओलेग करके है रसिया से, ठीक है। स्पेसएक्स का देखिए सीईओ कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्पेसएक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको ऐसे ही याद रखना है। सी है ना, सी फॉर कैलिफोर्निया। चलिए, विच इंडियन डिफेंस साइंड एन मेमोरेंडम। अच्छा, ये जो एक्सिस एरोस्पेस है ना, एक्सिस ये कंपनी है, हाँ, एक्सिस एरोस्पेस, इसको अभी एक टेंडर मिला है। कितने का टेंडर मिला है? 223 करोड़ का। 223.95, लेट से इट्स 224 करोड़ का एक टेंडर मिला है एक्सिस एरोस्पेस टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को। किस लिए मिला है? 212 ये एडवांस 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर बनाएगा। टैंक जो होता है ना, टैंक जो उड़ा देता है सामने वाले को, उस टैंक को ये ले जाएगा। इसको ट्रांसपोर्टर, इस टैंक को जो ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बैटलफील्ड में, उसको ये ट्रांसपोर्ट करेगा। ये चक्का, ये जो व्हीकल है, ये इसको टैंकर को लेके जाता है। तो ये जो व्हीकल है, ये मैन्युफैक्चर करेगा अभी कौन? एक्सिस एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कितना बनाएगा? ऐसे वो बनाएगा 212 एडवांस 50 टन टैंक ट्रांसपोर्टर ट्रेलर। किसके लिए बनाएगा? आर्मी का बात हो रहा है, तो इंडियन आर्मी के लिए बनाएगा। ओके, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वर्ल्ड नंबर 1 ग्रैंड मास्टर जीएम मैग्नस कार्लसन, आप सबको पता है मैग्नस कार्लसन कहाँ के हैं? नॉर्वे के हैं, ठीक है। बहुत बड़े खिलाड़ी है मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के। ऑफ विच टीम क्लेम्स द फर्स्ट एवर चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप। ये चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये कहाँ पे हेडक्वार्टर है आपको पता है? ये है आपका सऊदी अरब में, सऊदी अरब में है। और इसका सऊदी अरब में कैपिटल में है रियाद में। और सऊदी अरब का ये क्या है? रियाल करेंसी रियल है, ठीक है। तो चेस स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फेडरेशन के द्वारा, रियाद में ही हुआ था, सऊदी अरब के कैपिटल में रियाद में हुआ था। तो उसमें मैग्नस कार्लसन ने जीत लिया। तो इनका बोल रहे हैं क्या, कौन सा टीम के अंडर ये खेल रहे थे, मतलब इनका टीम का नाम क्या था, ठीक है। नॉर्वे, अच्छा नॉर्वे का बात है, मैग्नस कार्लसन तो नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। नॉर्वे का कैपिटल कहाँ पे है? ओस्लो, ठीक है। नॉर्वे का कैपिटल है ओस्लो। और नॉर्वे का जो करेंसी है नॉर्वेगियन क्रोन, ठीक है। अच्छा, ये टीम लिक्विड है, ठीक है, आपको याद रखना है टीम लिक्विड। प्राइस कितना जीता? 12.5 करोड़, ठीक है। इंडिया का जीएम देखिए कौन कौन है ग्रैंड मास्टर। अर्जुन है, निहाल है, अनिश है। अर्जुन को मिला 4, अर्जुन को मिला 4 रैंक, निहाल को मिला 8 रैंक, और अनिश को मिला 14 रैंक। अनिश थोड़ा पीछे गया, ठीक है। इसमें प्राइस देख सकते हैं, 2 करोड़ इसको मिला मैग्नस को। अली रेजा को मिला कितना? 1.7 करोड़। हिकारू बहुत बढ़िया प्लेयर है, 1.3 करोड़ मिला। अभी देखिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप फाउंडेशन, इसका हेडक्वार्टर है रियाद, सऊदी अरेबिया में। अच्छा, इंडियन मेंस एंड वुमेन टेबल टेनिस टीम हैव क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टेबल, ये एक न्यूज है, ठीक है। वन टाइम इंडिया का जो मेंस एंड वुमेन्स टेबल टेनिस हुआ था टीम, ये वाला अपना जो भारत का जो टेबल टेनिस का टीम है, मेंस का और वुमेन्स का, ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अभी ये मतलब सिलेक्शन हो गया इनका, ठीक है। अभी खेलेंगे, आगे पता चलेगा न्यूज में क्या रहा है। अच्छा, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू बॉर्न बेबीज के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग, न्यू बॉर्न बेबीज के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज विदाउट ब्रेस्ट फीडिंग child can't get better development, better inner development, better growth, ठीक है। तो फॉर बेटर डेवलपमेंट एंड फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर बेटर फर्दर फिजिकल ग्रोथ, ब्रेस्ट फीडिंग इज नेसेसरी। सो फॉर टू कमेमोरेट और टू prioritize the breastfeeding, we will just follow, we will just achieve a we will just achieve a milestone towards breastfeeding.
ओके। तो ये जो भी है ब्रेस्ट फीडिंग अभी वीक हम लोग मनाएंगे अगस्त 1 से 7 तारीख तक मनाएंगे, और उसमें बोल रहे हैं थीम क्या था, इस बार का थीम क्या था 2025 का, प्रायोरिटाइज द ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम्स। प्रायोरिटाइज ब्रेस्ट फीडिंग, क्रिएट सपोर्ट सस्टेनेबल सपोर्ट सिस्टम। ओके, चलिए वर्ल्ड वाइड वेब इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। ये भी अगस्त 1 को होता है। कब होता है? www आपका इंटरनेट, www वर्ल्ड वाइड वेब 1 अगस्त हम लोग कमेमोरेट करते हैं, इस दिन को हम लोग पालन करते हैं। और ये कौन से सर ने डेवलप किया था, ये यहाँ से आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ही कॉइन्ड द टर्म। देखिए यहाँ पे नाम जो है आपको याद रखना है, सर टिम बर्नर्स ली, या भूलिएगा नहीं, हाँ, सर टिम बर्नर्स ली, इन्होंने ही ये www वर्ड कॉइन किया था, ये नाम, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। एंड रोड द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड वेब सर्वर जिसका नाम था HTTPD, एंड द फर्स्ट क्लाइंट प्रोग्राम वर्ल्ड वाइड वेब इन अक्टूबर 1990, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट info.cern.ch, ये फर्स्ट वेबसाइट था विश्व का, क्या था? info.cern.ch, ठीक है। इसमें और कुछ जानना नहीं है। अभी देखिए, लेटर इन कोलाबोरेशन विद रॉबर्ट सिलाओ। रॉबर्ट सिलाओ ने क्या किया था? ये बेल्जिया के रहने वाले थे रॉबर्ट सिलाओ। इन्होंने फिर डेवलप किया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हम लोग आजकल HTTP बोलते हैं, HTTPS करके हम लोग लिखते हैं वेबसाइट में शुरू में, तो ये वही है, उनका ही योगदान है, रॉबर्ट सिलाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मैसाचुसेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे एक बड़ा इंस्टीट्यूट भी है, MIT, आप जानते होंगे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलिए, इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे ये कब होता है? ये 3 तारीख को होता है, 3 अगस्त। ये याद रखना है, ऑर्गन हम लोग डोनेट करते हैं 3 अगस्त को, ठीक है। और उसके बाद आपको ये ऑर्थोपेडिक्स का आपको याद, नेशनल बोन डे करके याद रखना है, बोन और जॉइंट, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं 4 अगस्त को, तो ये भी आपको याद रखना। 3 अगस्त को हम लोग बात करते हैं ऑर्गन डोनेशन डे के ऊपर, और 4 अगस्त को नेक्स्ट डे हम लोग बात करते हैं बोन ऑन जॉइंट डे के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which CM has launched अन्नदाता सुखी भवा PM किसान स्कीम। देखिए ये स्कीम के अंतर्गत आपको करना क्या है, इसमें एक्चुअली मैं बता देता हूँ अन्नदाता सुखी भवा स्कीम क्या है और किसने लॉन्च किया। पहले तो समझ लीजिए कौन सा CM ने लॉन्च किया है। आंध्र प्रदेश के CM ने, चंद्रबाबू नायडू ने ये लॉन्च किया है। और ये है क्या? अन्नदाता सुखी भवा स्कीम, ये आपको पता होना पड़ेगा। देखिए इसमें से सरकार जो है स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट देगा इसमें आपको, एक्चुअली इसमें टोटल आपको मिलेगा 7,000 रुपये, ठीक है। हर फार्मर को मिलेगा 7,000 रुपये। इसमें से जो 5,000 रुपये है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, और जो 2,000 रुपये है वो सेंट्रल गवर्नमेंट CG देगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसको लॉन्च कहाँ पे किया गया? वीरायापलेम इन प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या हो गया अभी? अमरावती। और आंध्र प्रदेश में क्या चलता है? तेलुगु भाषा चलता है। पापीकोंडा नेशनल पार्क है इंपॉर्टेंट, पापीकोंडा नेशनल पार्क। और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी है इधर, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में जो आपका गवर्नर है वो भी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया, क्या है? एस अब्दुल नजीर, आपको याद रखना है, एस अब्दुल नजीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एस अब्दुल नजीर रिटायर्ड, हाँ मैं बोलना भूल गया यहाँ पे, ये एस अब्दुल नजीर जो है रिटायर्ड जज है, जस्टिस बोल सकते हैं आप, रिटायर्ड है, ठीक है। और राजीव गांधी नेशनल पार्क है, देखिए, ठीक है, पापीकोंडा नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपब्लिक ऑफ मोल्दोवा, मोल्दोवा का कैपिटल क्या है? चिनिसिवा, आपको याद रखना है, चिसिनो, ये मोल्दोवा छोटा सा कंट्री है मोल्दोवा। अच्छा, मोल्दोवन ल्यू है इसका करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वेबसाइट हैज लॉन्च PFRDA कनेक्ट? PFRDA का फुल फॉर्म क्या है? पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। कनेक्ट किसने चालू किया है? डिजिटल एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए ये चालू किया PFRDA ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। PFRDA का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? और चेयरमैन आपको पूछ सकता है, चेयरमैन एस रमन है, एस रमन। और ये कहाँ पे है? एस रमन तो समझ गए आप। और हेडक्वार्टर है दिल्ली, ये दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। चलिए, जनरली ग्रुप करके ग्रुप है, इसने टाई अप किया है कौन सा बैंक के साथ? टू अनवील न्यू जॉइंट वेंचर ब्रांड आइडेंटिटी जनरली सेंट्रल। तो अभी कौन सा बैंक के साथ जनरली ग्रुप ने टाई अप किया है? और ये क्या ग्रुप, ये क्या निकाला है? जनरली सेंट्रल करके एक प्रोडक्ट निकाला है, जनरली सेंट्रल, ठीक है। तो ये किसने किया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने। इसमें सेंट्रल का भी स्टेक है, CBI का भी स्टेक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, और जनरल का भी स्टेक है, ठीक है। ये दोनों इंश्योरेंस कंपनी है, ये तो बैंक है और ये इंश्योरेंस है, दोनों मिलकर भी इंश्योरेंस बेचेगा तो हो गया बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र। अच्छा, नाउ लाइफ इंश्योरेंस कंपोनेंट विल ऑपरेट एज जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व्हाइल द जनरल इंश्योरेंस कंपोनेट ऑफ द जॉइंट वेंचर विल नाउ जनरल सेंट्रल। अच्छा, तो ये जीआई है, हाँ, लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, आपको याद रखना है, ये जनरल इंश्योरेंस है, अदर देन लाइफ, नॉन लाइफ। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को जनरल इंश्योरेंस बोलते हैं। जैसे घर का अगर इंश्योरेंस करना है तो वो जनरल इंश्योरेंस में आएगा, ठीक है। जैसे आपको हेल्थ इंश्योरेंस करना है, ये भी आपका जनरल इंश्योरेंस पे आएगा। नॉन लाइफ जो जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है, वो हर एक चीज़ जनरल इंश्योरेंस में आता है। जो जीवन से जुड़ा हुआ रहेगा वो लाइफ इंश्योरेंस कहलाता है, ठीक है। इंडिया फर्स्ट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने इंडिगो के साथ टाई अप किया है। इंडिगो आईडीएफसी फर्स्ट डुअल क्रेडिट कार्ड निकाला है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड एक्चुअली ये। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये तो मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। आईडीएफसी का फर्स्ट टैगलाइन क्या है? ऑलवेज यू फर्स्ट, ऑलवेज यू फर्स्ट, तुमसे पहले कोई नहीं, ऑलवेज यू फर्स्ट। एमडी एंड सीईओ कौन है? वी वैद्यनाथन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनी इंटरेस्टेड एप्लीकेंट हु वांट्स दिस न्यू, देखिए इसमें आपका ज्वाइनिंग फी कितना है, देखिए 5,000, कम बात नहीं है, प्लस जीएसटी है। अच्छा, इंक्लूडिंग जीएसटी है, सॉरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी है। तो 5,000 हम मान के चलिए आपको देना पड़ेगा ये आपको लेने के लिए, ठीक है। अभी इसमें से एक छोटा सा न्यूज़ है, थोड़ा देख लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनिशिएटिव परीक्षा पे चर्चा 2025, इसको एक्चुअली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको काउंट किया गया। परीक्षा पे चर्चा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म परीक्षा पे चर्चा ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन कोलैबोरेशन विद माय गवर्नमेंट हैज बीन कन्फर्ड विद द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑन टाइटल द मोस्ट पीपल रजिस्टर्ड ऑन ए सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। तो अगर आपको पूछता है कि सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे रजिस्टर किया है सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म पे, तो आपको याद रखना है परीक्षा पे चर्चा पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडसइंड बैंक के बारे में बात हो रहा है, अभी आईडीएफसी हो गया, इंडसइंड के बारे में भी बात हो रहा है। इंडसइंड क्या बोल रहा है? अपॉइंटेड हुम एज एमडी एंड सीईओ फॉर 3 years, कुशल सुरेखा, नीरज मुनरकार, संजीव अग्रवाल, राजीव आनंद, यस राजीव आनंद, ठीक है। राजीव आनंद जी को अभी इंडसइंड का सीईओ बना दिया गया है। ये पहले कौन थे? सुमंत कथपलिया, इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, सुमंत कथपलिया। इंडसइंड बैंक लिमिटेड इज अ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। एक ये हिंदुजा का ये है बैंक है, ये हिंदुजा ग्रुप का बैंक है, हिंदुजा ग्रुप। ये हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। वी मेक यू फील रिचर, हम आपको ऐसा दिखाएंगे कि आप रिच बन चुके हैं, हम आपको ऐसा फीलिंग देंगे कि आप रिच बन चुके हैं। तो ये इंडसइंड का टैगलाइन है। अच्छा, एस्टेब्लिश किया है 1994, हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस सेंटर, ये एक इंपॉर्टेंट है। ध्रुव स्पेस सेंटर आप देख रहे हैं, इंडिया का स्पेस सेंटर एक कंपनी है, स्पेस कंपनी है, मतलब स्पेस में भेजने वाला जो भी वर्क होता है स्पेस रिलेटेड मैटर, स्पेस रिलेटेड एक कंपनी आया है, इंडिया का प्राइवेट कंपनी ध्रुव स्पेस। तो हैदराबाद बेस्ड ध्रुव स्पेस टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट अब्रॉड, स्पेसएक्स फैल्कन 9। स्पेसएक्स का जो रॉकेट है फैल्कन 9, उसको यूज करके ये ध्रुव स्पेस सेंटर एक कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च करेगा, ठीक है। ध्रुव स्पेस कहाँ पे है? सीईओ देखिए संजय श्रीकांत है, नेकंटी नाम पूरा। हेडक्वार्टर कहाँ पे? हैदराबाद। हैदराबाद में होगा ऑब्वियसली, आईटी सिटी है हैदराबाद, तेलंगाना। एस्टेब्लिश किया है 2012 में। व्हिच फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नर पास्ट अवे, ये कौन है? सत्यपाल मलिक, आप सबको पता है, बहुत फेमस है सत्यपाल मलिक, वो अभी गुजर चुके हैं। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यूज चीफ सेक्रेटरी ऑफ बिहार? ये प्रताई अमृत, ठीक है। तमिलनाडु में पता कर लीजिए सीएम कौन है? एम के स्टैलिन, आपको मैंने बोला था एम के स्टैलिन। गवर्नर कौन है? आर एन रवि। अच्छा, थोड़ा देखिए इसमें कैपिटल चेन्नई, तेलुगु बोला जाता है यहाँ पे, तेलुगु नहीं सॉरी, तमिल तमिल। और यहाँ पे द्रविडियन कल्चर फॉलो होता है, द्रविडियन कल्चर। राहुल द्रविड भी इधर के ही है, ठीक है। अच्छा, कैपिटल चेन्नई। नेशनल पार्क देख लेते हैं, गुंडी नेशनल पार्क और मुकुर्ती। चलिए, व्हिच स्टेट बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू एम्पेनल लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स ट्रांसलेटर्स अंडर जुवेनाइल लॉ? तो ये किया है पंजाब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर, किसके मिनिस्टर? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है डॉक्टर जयशंकर। इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर बीमस्टेक ट्रेडिशनल म्यूजिक फेस्टिवल हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट व्हाट प्लेस? ये भारत मंडनम इन न्यू दिल्ली, यहाँ पे हुआ है, भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली, ठीक है। चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आईआईटी का थोड़ा देख लेते हैं। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंडिया एमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स 5th बिगेस्ट एशियन मार्केट। देखिए कितना बड़ा अचीवमेंट है, हमारा एविएशन मार्केट छोटा मोटा नहीं है। हमारा जो एविएशन मार्केट है इसमें अभी इंडिया का रैंक है 5वां। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है स्विट्जरलैंड शायद, फर्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यस यूएसए फर्स्ट। सबसे ज्यादा लोग आना जाना उधर ही करते हैं अमेरिका में, फिर हमारा 5वें पे, हम भी कम नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एशिया पैसिफिक का आता है रीजन का। एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे टॉप बिजिएस्ट एयरपोर्ट हम देखा जाएगा कौन सा है? ये साउथ कोरिया का एयरपोर्ट है जो फर्स्ट आया है, साउथ कोरिया। बहुत बढ़िया देश है साउथ कोरिया। यहाँ पे जो एक कंपनी है सैमसंग, उसी देश का है।
तो जेजू सियोल गिम्पो ये एयरपोर्ट का नाम है, अमंग द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट एयरपोर्ट विद जेजू सियोल गिम्पो इन साउथ कोरिया। तो ये नाम आपको याद रखना है, जेजू सियोल। सियोल बोल रहे हैं तो साउथ कोरिया का कैपिटल कौन सा है? सियोल है ना, सियोल। तो जेजू सियोल गिम्पो इन साउथ कोरिया emerges the most popular route globally. Mumbai Delhi also airport is also there, is also in the top 10 list. What is the Mumbai Delhi rank in the list? तो आपको बताना है। 3 नंबर पे है, सॉरी सातवें नंबर पे, ये 3 नंबर आंसर है, सातवें सातवें पे। ठीक है, तो दिल्ली, मुंबई दिल्ली आपको 7 रखना है। और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा का कैपिटल क्या है? ओटावा, ओटावा। और कैनेडियन डॉलर है आपका ये करेंसी। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का। और इसमें आपको याद रखना है 7वां रैंक मिला है मुंबई और दिल्ली का। विच कंट्री हैज बिकम 107th मेंबर ऑफ द ISA, 107वां ISA का मेंबर बन चुका है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो ये कौन बना है? मोल्दोवा, छोटा सा एक देश है मोल्दोवा। इसका कैपिटल है चिसिनाओ, चिसिनाओ। और इसका करेंसी है लियू, लियू, चिसिनाओ लियू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनोग्रेटेड ABSS 2025 इन न्यू दिल्ली टू कॉमेमोरेट 5 years ऑफ NEP 2025। ABSS 2025 इन्होंने लॉन्च किया, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का ये क्या है? मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान, आप सबको पता है, संबलपुर उड़ीसा से बिलोंग करते हैं। अच्छा, इंडियन रेलवेज कमीशन कवच 4.0, ये बहुत एक्सीडेंट हो रहा था अभी, आपको पता है ना, लास्ट 5 to 6 years में बहुत ज़्यादा इंडियन रेलवे का एक्सीडेंट हुआ है। इसको रोकने के लिए अभी कवच 4.0 आ गया है, जो कि पहला पायलट हम लोग पायलट रन किए हैं मथुरा और कोटा सेक्शन में। ये आपको याद इंपॉर्टेंट हो जाता है, जितने भी रेलवे का कैंडिडेट उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है मथुरा कोटा सेक्शन। ठीक है, अब दिल्ली कौन सा कॉरिडोर? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर, DM, इसको DM कॉरिडोर भी बोला जाता है, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। कवच 4.0 आ गया है, मथुरा और कोटा जंक्शन से हम लोग चलाए हैं, पायलट बेसिस पे चलाए हैं, देख रहे हैं कैसा काम कर रहा है। ठीक है, इंडिया एंड व्हिच कंट्री साइन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन डिफेंस टाइज? डिफेंस स्पेलिंग गलत है, डिफेंस लिख देता हूं मैं, डिफेंस एट 13 JDCC मीट। ये कहाँ पे हुआ है? इंडियन JDCC मीट में, 13वां JDCC मीट था, उस पर ये हुआ है। कहाँ? UAE के साथ हो रहा है, UAE, इंडिया और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, अबू धाबी है कैपिटल, और दिरहम है करेंसी। चलिए देखिए, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया 6,520 करोड़ का आउटले प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ड्यूरिंग 15th FCC, प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना। ठीक है, इतना 6,500 करोड़ का सैंक्शन दे दिया है। रेलवे के बारे में बात हो रहा है, मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव, आप सबको पता है अश्विनी वैष्णव है। और ये IB का मिनिस्टर भी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, उड़ीसा राज्यसभा बोलेंगे। अच्छा, 32 एडिशन ऑफ इंडिया एंड व्हिच कंट्री कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स? सिम्बेक्स मतलब किसके साथ होता है सिम्बेक्स? ये आपको पता होना चाहिए, सिम्बेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बेक्स, S फॉर सिंगापुर, सिंगापुर और इंडिया का होता है ये सिम्बेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार कौन कौन सा देखिए पार्टिसिपेट किया था? इंडियन नेवल शिप INS क्या पार्टिसिपेट किया था? सतपुरा, सतपुरा INS दिल्ली, INS किल्तन शक्ति। सिंगापुर का प्रेसिडेंट कौन है? थर्मान संगमतरम, थर्मान, थर्मान सनमुगारतनम। ठीक है, सिंगापुर सिटी कैपिटल है, करेंसी सिंगापुर डॉलर है। ICAI signed MOUs with NSE, IX and IVCA to promote global investment education. Institute of Chartered Accountants of India, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ, ICAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है, पुणे में है, मुंबई में, आप बता दो। अच्छा, गूगल टू बिल्ड 1 गीगावाट डेटा सेंटर, बाप रे कितना बड़ा बात है, 1 गीगावाट डेटा सेंटर बिल्ड कर रहा है, कौन सा स्टेट में? और $6 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 100 करोड़, 100 करोड़, अभी 100 बिलियन मतलब आप समझ लो कितना, 10,000 करोड़ पैसा लगा देगा इसमें। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश, यहीं पे होगा विशाखापत्तनम में। यहाँ पे वाइजैक भी बोला जाता है विशाखापत्तनम। आंध्र प्रदेश का कैपिटल क्या है? अमरावती, अमरावती। और यहाँ पे चलता है तेलुगु, यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू नायडू है। और यहाँ पे जो गवर्नर है कौन है? गवर्नर आपका है S अब्दुल नजीर, S अब्दुल नजीर गवर्नर है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में ये जो विशाखापत्तनम है, स्टील सिटी भी बोला जाता है इसको, स्टील सिटी है। और यहाँ पे RK बीच है, रामकृष्णा बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भी है, सेल भी है। अच्छा, रिलायंस इंडिया लिमिटेड रैंक, कितना रैंक आया है स्पॉट ऑफ फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट में? अभी रैंक आया है 500। वॉलमार्ट जिसमें टॉप किया, USA का कंपनी है वॉलमार्ट, बहुत बड़ा कंपनी है।
ठीक है, इसमें अभी इंडिया रिलायंस इंडिया लिमिटेड का रैंक आया है 88। ठीक है, वॉलमार्ट नंबर 1 पे है। टॉप 5 कंपनी में देख लेते हैं। वॉलमार्ट है फर्स्ट, सेकंड अमेजोन है। ठीक है, चलिए देखिए रिलायंस कितना रैंक पे है, 88। एलआईसी है 95 पे। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का भी नाम आया है 95। ठीक है, आईओसीएल भी है, ये भी पब्लिक सेक्टर है। महारत्न है, इसका भी आया है 127। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, आईओसीएल न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। ठीक है, एसबीआई का आया है देखिए 163। बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 163। ओएनजीसी का भी आया है 181। 181। चलिए, फॉर्चून का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क। ऐसे याद रख सकते हैं आप, फॉर्चून न्यूयॉर्क। ठीक है, चलिए नासा, इसरो, निसार। नासा और इसरो, हमारे भारत के इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों मिलकर जो बना रहे हैं उसका नाम है निसार। सैटेलाइट लॉन्च सक्सेसफुली फॉर एडवांस्ड अर्थ ऑब्जर्वेशन एट व्हिच स्टेट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहीं पे है स्पेस लॉन्च मिशन, यहाँ पे होता है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, व्हिच कंट्री लॉन्च फर्स्ट इंडिजिनस रॉकेट इरिस। ये रॉकेट अभी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है इरिस। लॉन्च फेल्स आफ्टर 14 सेकेंड्स। अच्छा, 14 सेकंड ऊपर उड़ा फिर फेल करके नीचे गिर गया इरिस। तो ये कौन सा कंट्री का था, ये ऑस्ट्रेलिया का था। ऑस्ट्रेलिया, कैपिटल कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। बियाथन ओलंपिक चैंपियन ऑफ जर्मनी लौरा डेहलमिया डाइड इन ए क्लाइंबिंग एक्सीडेंट ऑफ एज 31। देखिए उस टाइम ये बहुत दुखद बड़ा घटना घटा था ओलंपिक चैंपियन अभी जो हुआ था पैथलॉन में, जर्मनी में। इस पे लौरा का डेथ हो गया, जो इनका उम्र था 31 साल। ठीक है, डाइड एट द एज ऑफ 31 इन ए माउंटेनिंग एक्सीडेंट एट द लाइला पीक। इतना ऊपर वो कर रहे थे, 5700 मीटर ऊपर, इन द काराकोरम माउंटेन्स, पाकिस्तान। चलिए, जर्मनी का बात हो रहा है तो जर्मनी का देख लेते हैं। कैपिटल क्या है, बर्लिन, और यूरो है आपका करेंसी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बुक नेम्ड द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार, रिटन बाय हुम, वाज पब्लिश्ड बाय इबुरी प्रेस, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। किसने किया है ये, अशोक चोपड़ा। ये आपको याद रखना है, चोपड़ा जी ने किया है। द मैन हु बिकेम सिनेमा, दिलीप कुमार। और इसने किसने पब्लिश किया है, पेंगुइन ने, पेंगुइन रैंडम हाउस ने पब्लिश किया है। ही वॉज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। देखिए पद्म भूषण 1991 में मिला है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला है 1994 में। पद्म विभूषण मिला है 2015 को। निशानी इम्तियाज मिला है, पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर अवार्ड मिला है 1998 को। वर्ल्ड रेंजर डे ये कब मनाया जाता है, जुलाई 31। वर्ल्ड रेंजर डे जुलाई 31 को मनाया जाता है। थीम क्या था, रेंजर्स पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। चलिए अगला देखते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द सेंट्रल सेक्टर स्कीम ग्रांट इन एड टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनसीडीसी विद एन आउटले ऑफ 2000 करोड़। अभी एनसीडीसी को कितना पैसा दिया है नरेंद्र मोदी जी ने, 2000 करोड़। 2000 करोड़। चलिए आगे बढ़ते। यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जो पोर्ट के मिनिस्टर है, ये किसके मिनिस्टर है, पोर्ट एंड शिपिंग। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल कहाँ के, आसाम के हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली बिल्ट 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट। ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट 1 मेगावाट का बना रही है एट द दीनदयाल पोर्ट, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी इन व्हिच स्टेट। दीनदयाल पोर्ट कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए। दीनदयाल पोर्ट कहाँ के है, महाराष्ट्र, गुजरात के। गुजरात, गुजरात का कैपिटल कहाँ पे है, गांधीनगर। ठीक है, कांडला में हो रहा है, कांड्रा। अच्छा, गुजरात के बारे में और थोड़ा कुछ जाने क्या, तो गुजरात के बारे में और क्या जान सकते हैं हम लोग। ठीक है, गुजरात के बारे में थोड़ा और जान के ये अच्छा लगेगा कि गुजरात में आपको बताइए मुझे सीएम कौन है। चलिए आप लोग मुझे बताओ सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। तो गुजरात के अभी जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर है, कौन है आपको मुझे बताना है। ये है भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, और गुजरात के जो गवर्नर है वो भी मुझे आपको बताना पड़ेगा। गुजरात का गवर्नर ये मैं लिख देता हूं इधर, आचार्य देवव्रत। तो भूपेंद्र पटेल और आचार्य देवव्रत। चलिए आगे बढ़ते। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिसी प्रमोशन ऑफ इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन साइंस एमओयू विद व्हिच एनबीएफसी। अच्छा, तो डीपीआईआईटी ये क्या है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा डीपीआईटी क्या है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन, क्या है डीपीआईटी का फुल फॉर्म, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ
डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को प्रमोट करता है, इंडस्ट्रियल प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, तो इंडस्ट्री के ऊपर बात हो रहा है, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री आएगा इसमें, पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जी आएंगे इसमें, ठीक है। तो डीपीआईटी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है? एनबीएफसी एडवाइजर्स लिमिटेड, इसके साथ टाई अप किया है टू प्रमोट अफोर्डेबल हाउसिंग एंड प्रोटेक्ट सेक्टर्स। ये एचडीएफसी कैपिटल के साथ टाई अप किया है, ठीक है। चलिए, बैंकिंग लॉस अभी अमेंडमेंट होगा, की प्रोविजंस टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त। देखिए क्या क्या अमेंडमेंट है, 19 अमेंडमेंट है। आपको पूछा जाएगा कितना अमेंडमेंट हुआ है, 19, ठोक दीजिएगा 19 मार्क के। इंटरेस्ट क्या है, 5 लाख से, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है 5 लाख से 2 करोड़। कितना है, 5 लाख पहले था, ये बहुत कम था, अब इसको 2 करोड़ कर दिया है, ठीक है। डायरेक्टर का टेन्योर भी बढ़ा दिया गया है, पहले 8 साल था, अभी 10 साल है, ठीक है। अनक्लेम्ड एसेट टू आईईपीएफ को जाएगा, आईईपीएफ को अनक्लेम्ड एसेट सब चला जाएगा, अनक्लेम्ड जितना भी एसेट रहेगा कहाँ जाएगा, आईईपीएफ को। फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसमें चला जाएगा। द एसेट्स इंक्लूडेड डिविडेंड्स रिमेनिंग अनपेड अनक्लेम्ड शेयर्स वेयर डिविडेंड्स हैव नॉट क्लेम फॉर 7 कंसेक्यूटिव ईयर। कितना साल पे मतलब क्लेम नहीं किया गया है कस्टमर के द्वारा, 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स के द्वारा। 7 कंसेक्यूटिव ईयर्स में अगर पेमेंट क्लेम नहीं किया है तो वो चला जाएगा ईपीएफ, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। व्हिच ग्रुप सिक्योर्ड यूरो 38 मिलियन फंडिंग फ्रॉम, देखिए इतना पैसा मिल रहा है इस ग्रुप को, यूरो 38 मिलियन, कम बात नहीं है, इतना फंडिंग मिल रहा है जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक के द्वारा मिल रहा है टू कंस्ट्रक्ट सीबीजी प्लांट। ये सीबीजी क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है, ये आपको याद रखना है। कंप्रेस्ड बायोगैस के कारण इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंप्रेस्ड बायोगैस को प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इनको मिलेगा यूरो 38 मिलियन। अब यूरो का बात हो रहा है तो यूरो कौन सा करेंसी है, यूरो आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन कंट्री का करेंसी है। तो आपको यहाँ पे कौन से ग्रुप को ये पैसा मिलेगा, जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक से, सीईएफ ग्रुप को मिलेगा। कौन सा बैंक है ये, सीईएफ ग्रुप, सीईएफ ग्रुप को मिलेगा। ये एक इंडियन क्लीनटेक कंपनी है जो कि वेस्ट को कन्वर्ट करता है कंप्रेस्ड बायोगैस पे। जितना भी वेस्ट है ये सब वेस्ट को ये कन्वर्ट कर लेता है सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस के ऊपर है। सिक्योर 38 मिलियन यूरोस इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट फाइनेंसिंग फ्रॉम जर्मन एक्सपोर्ट फाइनेंस बैंक, ठीक है। द नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी काउंसिल एनडीएससी ऑफ म्यांमार अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंटरिम यूनियन गवर्नमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड पीस कमीशन टू ओवरसी डिफेंस एंड मैनेज द इलेक्शन। हु विल लीड द गवर्नमेंट, ये तो लीड करेगा यू नियो शॉ, जो कि है पीएम म्यांमार के, देखिए म्यांमार के पीएम है यू नो शॉ, एक्टिंग प्रेसिडेंट। म्यांमार का कैपिटल क्या है, नेपिदाओ, नेपिदाओ, और म्यांमार का करेंसी क्या है, क्यत, क्यत, ठीक है। अच्छा, लेफ्टिनेंट जनरल हु एज्यूम चार्ज एज न्यू VOS, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, वाइस एडमिरल संजय, ये अभी रिटायर कर गए क्या, हैज 47 VCNS, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अच्छा, ये मतलब आर्मी में कौन हुआ है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं, और अभी वाइस एडमिरल कौन बना है नेवी का, वो है, इनका नाम है संजय वत्सायन। संजय वत्सन वाइस एडमिरल बने हैं नेवी के, और वाइस चीफ बने हैं नेवल स्टाफ के, ठीक है। तो जो भी है आपको याद रखना है कि आर्मी स्टाफ में कौन अभी वाइस चीफ बना है, तो ये पुष्पेंद्र सिंह बना है, पुष्पेंद्र सिंह। चलिए, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन नेवी में रिसीव किया है 3rd शिप, तीसरा शिप रिसीव किया है प्रोजेक्ट 17A का स्टील्थ फ्रिगेट, जिसका नाम है हिमगिरी। क्या नाम है, हिमगिरी, ये आपको याद रखना है, हिमगिरी, ठीक है। थोड़ा नॉइज आ रहा है दोस्त, यहाँ पे पूजा चल रहा है, पूजा का थोड़ा अरेंजमेंट है, तो चलिए हम लोग नॉइज में भी रुकेंगे नहीं, पढ़ते रहेंगे, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। इंडियन नेवी रिसीव किया है 3rd शिप ऑफ प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट हिमगिरी। तो इंडियन नेवी ने रिसीव किया है तीसरा शिप प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट हिमगिरी के ऊपर, किस कंपनी से, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ये कोलकाता का कंपनी है, हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल, हुगली में है, हुगली में। अच्छा, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। हमारे नेवी चीफ कौन है, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, हेडक्वार्टर नेवी का है दिल्ली में। व्हिच कंट्री लॉन्च PRSS, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टू एनहेंस क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स। तो किस कंट्री ने ये PRSS लॉन्च किया, आपको लगेगा पाकिस्तान ने लॉन्च किया, ऐसा नहीं है, पाकिस्तान ने लॉन्च नहीं किया, ये चाइना ने उसके लिए लॉन्च किया है। समझ रहे, चाइना कितना सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। देखिए, सियाजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये चाइना का ये लॉन्च सेंटर है, सियाजियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर चाइना में है ये पाकिस्तान का एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है पाकिस्तान का, ठीक है, ये इन्होंने लॉन्च किया है चाइना ने। चाइना का कैपिटल क्या है, बेजिंग, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। चाइना में क्या चलता है, युआन रेगमिनमी करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपारको नाम है इसका फुल फॉर्म, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, सुपारको इज द ऑपरेटर। केरला का सीएम पिनाराई विजयन, राजेंद्र अर्लेकर आपका ये है गवर्नर। कैपिटल थिरुवनंतपुरम, नेशनल पार्क अनामुडी और मथिकट्टन। अच्छा, 8 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? 8 कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पे हो रहा है? 8 कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? ये होगा माल्टा में, माल्टा के देश में होगा, ठीक है, माल्टा में होगा। 8th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स विल बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री? ना माल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे ये कहाँ पे होगा? लंग कैंसर डे 1 अगस्त। वर्ल्ड लंग कैंसर डे होगा 1 अगस्त, ठीक है। थीम क्या था इस बार? स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, ये मुस्लिम के ऊपर है। मुस्लिम जितना भी वुमेन से ट्रिपल तलाक होता है ना, तलाक 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 करके जो उनको तलाक दिया जाता है, उनको एक्चुअली ये ना हो उनके साथ, इसीलिए ये लाया गया है मुस्लिम वुमेन राइट्स डे, जो कि 1 अगस्त को मनाया जाता है। द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे वॉज ऑल्सो नोन एज मुस्लिम महिला अधिकार दिवस is annually observed across India on 1st of August to commemorate the enactment of the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Act। 2019 में ये एक्ट लाया गया है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट, विच क्रिमिनलाइजेस द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। इसमें जेल हो सकता है आपको 3 साल के ऊपर, 3 साल तक आपको जेल हो सकता है अगर आपने ऐसा ट्रिपल तलाक में किया, तलाक 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 कर दिया, और अगर उन्होंने ये केस डाल दिया तो 3 साल के ऊपर जेल हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कौन है? किरण रिजिजू है। किरण रिजिजू मिनिस्टर है। कॉन्स्टिट्यूएंसी अरुणाचल, वेस्ट अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड फिनटेक डे, वर्ल्ड फिनटेक डे कब होता है? अगस्त, ये भी 1 अगस्त को होता है, ठीक है। वर्ल्ड फिनटेक डे इज ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन 1 अगस्त टू रेज अवेयरनेस अबाउट ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ फिनटेक। फिनटेक जो जितना भी है ना, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का जो छोटा छोटा फर्म होता है फिनटेक, जैसे आपका छोटा फर्म क्या बोलो, पेटीएम, ये सब भी फिनटेक ही है एक्चुअली। इन मॉडर्नाइजिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंप्रूविंग एक्सेस टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टू ऑनर। देखिए ये फिनटेक किसने लाया है एक्चुअली, ये आपको याद रखना है। कॉसिमो दे मेडिसी, कॉसिमो दे मेडिसी, फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग जिसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग। ही इज नोटेड फॉर हिज रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ हिज फैमिली बैंक, मेडिसी बैंक, एंड हैंडलिंग ऑफ पेपर फाइनेंसेस एंड फाइनेंसेस ऑफ द रोमन कैथलिक चर्च, द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिश्चियन चर्च, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिनटेक इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन द डिजाइन एंड द डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड द प्रोडक्ट्स। फिनटेक uses technologies like AI, artificial intelligence, blockchain, data analytics to streamline processes and reduce the cost। थीम क्या है इसमें? 2025 का थीम था GFF का, एम्पावरिंग फाइनेंस फॉर ए बेटर वर्ल्ड पावर्ड बाय AI, ठीक है। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट, ये क्या है? ग्लोबल फिनटेक फेस्ट जरा देख लेते हैं। हु ऑफिशियली एज्यूम द चार्ज एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी? यूपी के चीफ सेक्रेटरी ये बने हैं साक्षी प्रकाश SP गोयल, जिसको बोलते हैं साक्षी प्रकाश गोयल, ठीक है। ही सक्सीडेड, पहले कौन थे? मनोज कुमार सिंह थे पहले, मनोज कुमार सिंह थे पहले, जिसका जिनका भी रिटायरमेंट हो चुका है जुलाई 31 को, इसीलिए उनके जगह में अब ये आएंगे साक्षी प्रकाश गोयल, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट्स कर्तव्य भवन, कर्तव्य भवन इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? ये तो दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में कर्तव्य भवन दिल्ली में लॉन्च किया गया है, इनोग्रेट किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर आता है, तो इसका मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, महुआ, महुआ बोलेंगे तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, जो कि पहले सीएम थे हरियाणा के, पूर्व सीएम थे हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब का भी है चंडीगढ़, दोनों का एक सेम कैपिटल है। अच्छा, विच IIT लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप ट्यूटोस? ट्यूटोस बनाया गया है किसके द्वारा? तो ये IIT पल्लक्कड, केरला का, केरला ने बनाया है। ये क्या है? ये फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये एक AI है ट्यूटोस। ये देखिए, इंडिया फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पावर्ड लर्निंग एप्लीकेशन नेम ट्यूटोस। ट्यूटोस मतलब ट्यूटर। इसमें आपको नीट का तैयारी दिया जाएगा, जेई मेंस का तैयारी, मतलब जेई जितना जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसका तैयारी दिया जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जेई का तैयारी, नीट का तैयारी, कैट का, कॉमन एडमिशन टेस्ट जो कैट का होता है उसका तैयारी दिया जाएगा, ठीक है। अभी देखिए शॉर्ट एक न्यूज़ है। इन अगस्त 5 2025 द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DSC चेयर्ड बाय यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, अप्रूवल दे दिया है 67,000 करोड़ का प्रोजेक्ट का, टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, ठीक है। और इनका कंस्टिट्यूएंसी राजनाथ सिंह का है आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मार्केट रिसर्च
फार्म काउंटर पर टेक्नोलॉजी मार्केट रिसर्च रिलीज द ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AICT इंडेक्स 2025 इन विच बेंगलुरु हैज सिक्योर्ड द 26th रैंक इन द इंडेक्स एमर्जिंग एज इंडियाज टॉप AI रिसर्च। तो देखिए भारत में सबसे ज्यादा AI, अगर नंबर 1 AICT कौन सा बना है जिसमें सबसे ज्यादा आपका AI का इंक्यूबेशन हुआ है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 निकला है, जिसमें से हमारा भारत में बेंगलोर टॉप किया है। और पैन वर्ल्ड में इनका रैंक कितना है? 26। सोचिए भारत का एक सिटी जिसको 26 रैंक मिला है पूरा विश्व में, ये बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट। तो फर्स्ट कौन है? फर्स्ट सिंगापुर, फर्स्ट है सिंगापुर। ठीक है, ये आपको याद रखना है, फर्स्ट है सिंगापुर भारत का जो ये है आपका AI में बेंगलुरु। इसमें बाकी हमारा स्टेट भी है। देखिए फर्स्ट 3 कंट्री हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगापुर, सेकंड हुआ है साउथ कोरिया का सियोल, थर्ड है आपका बीजिंग चाइना। चाइना का रैंक देखिए है ही है। टॉप 3 में भारत का कौन है? बेंगलोर है, मुंबई है, दिल्ली है। टॉप इंडस्ट्रीज कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और अमेजोन है। टॉप 5 AICTC इंडिया कौन सा है? टॉप 5 में देखिए बेंगलोर है जो कि कर्नाटका, मुंबई है जो कि महाराष्ट्र, दिल्ली है जो कि न्यू दिल्ली, चेन्नई है जो कि तमिलनाडु, और कोलकाता है जो कि वेस्ट बंगाल। तो ईस्ट भी कवर हो गया, साउथ भी कवर हो गया। साउथ का 2 है, ये वेस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। तो सब जगह कवर हो गया। ठीक है, टॉप 3 इंडस्ट्रीज में कौन कौन है? देखिए माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट में आता है, सेकंड गूगल, थर्ड अमेजोन। MGA करके याद रख सकते हैं, MGA, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। RBI ने रिलैक्स दे दिया, रिलैक्स प्रोसीड्योर्स फॉर ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट। ये वॉस्त्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्त्रो अकाउंट एक होता है लोरो अकाउंट, एक होता है नोस्त्रो अकाउंट, एक होता है वॉस्त्रो अकाउंट। वॉस्त्रो मतलब जब हमारे देश, देखिए वॉस्त्रो जब SBI अकाउंट खोलता है फॉरेन में जाके कोई बैंक में, तो उसको बोलता है वॉस्त्रो अकाउंट। ठीक है, नोस्त्रो, वॉस्त्रो और लोरो। अच्छा सॉरी, ये जब देखिए जब इंडिया का कोई बैंक है, मान के चलिए SBI, ठीक है, ये जब खोल रहा है बैंक ऑफ अमेरिका में जाके अकाउंट, तो इसको क्या बोलते हैं? नोस्त्रो अकाउंट। SBI ने क्या अकाउंट खोला? नोस्त्रो अकाउंट। ठीक है, जब बैंक ऑफ अमेरिका हमारे देश में आके अकाउंट खोलता है, मान के चलिए बैंक ऑफ अमेरिका ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट खोला है, ये तो अमेरिका से ऑपरेट होता है, ये तो भारत में न्यू दिल्ली में, मान के चलिए मुंबई में। तो ये बैंक ऑफ अमेरिका ने अगर SBI में भारत में अकाउंट खोला है तो इसको हम लोग बोलते हैं वॉस्त्रो। और लोरो क्या होता है? जब SBI ने अकाउंट खोला है PNB में, पंजाब नेशनल बैंक भारत, तो इसको बोलता है लोरो अकाउंट। ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया। तो इसमें रिलैक्सेशन दे दिया RBI ने। तो देखिए मतलब एक्चुअली क्या, अभी आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ता था ये सब अकाउंट खोलने के लिए, अभी अप्रूवल वॉस्त्रो अकाउंट खोलने के लिए आपको अप्रूवल लेना नहीं है। देखिए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलैक्स नॉर्म्स फॉर ओपनिंग स्पेशल रुपी वॉस्त्रो अकाउंट्स एंड अलाउड द बैंक्स टू ओपन दिस अकाउंट्स फॉर फॉरेन करस्पॉन्डेंट बैंक्स विदाउट एनी प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, RBI का भी अप्रूवल नहीं चाहिए। Which bank has launched its 2 new products through digital forex platform Bob FX1? बॉब FX1, ये बॉब के बारे में बात हो रहा था। बॉब ने किया, बैंक ऑफ बड़ौदा, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुजरात में। आपको लगेगा मुंबई में, मुंबई में नहीं है, गुजरात में। इंडिया इंटरनेशनल बैंक है, ये टैगलाइन इसका। द प्लेटफॉर्म इज डिजाइन टू स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाई द फोरेक्स एंड डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस एंड प्रोवाइड एक्सेस टू रियल टाइम फोरेक्स रेट्स। ये फोरेक्स के ऊपर बात करेगा। फोरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रांजैक्शंस, इसके ऊपर बात करेगा। ठीक है, व्हिच पेमेंट कंपनी, ये थोड़ा इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, क्या दिखने में अच्छा लगेगा। चलिए, व्हिच पेमेंट कंपनी हैज रिसीव्ड RBI इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू ऑपरेट एज ऑनलाइन PA मतलब पेमेंट एग्रीगेटर। पेमेंट एग्रीगेटर कौन सा होता है? IRCTC पेमेंट लिमिटेड। जो आपको दिखता है ना IRCTC का ऐप में, IRCTC iPay करके आता है, वही है पेमेंट एग्रीगेटर। अभी ये इसका खुद का पेमेंट गेटवे होगा। आगे से इसको अभी मिल गया, RBI का अप्रूवल मिल गया, तो इसका खुद का पेमेंट गेटवे होगा। और ये एक होल्डी ऑन सब्सिडरी ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन का एक सब्सिडरी है, IRCTC पेमेंट लिमिटेड। ठीक है, और IRCTC एक मिनी रत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का मिनिस्टर कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, उड़ीसा के है ये। व्हिच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ लॉक FD? इसमें आप लॉक कर सकते हैं FD को, कोई नहीं तोड़ सकेगा इस FD को जब तक आप नहीं चाहो। ठीक है, द फर्स्ट इन द इंडस्ट्री, मतलब इसको हैक भी नहीं कर सकता, इसको मतलब जो अभी डिजिटल फ्रॉड हो रहा है इसको रोकने के लिए किया गया है ये FD को। और ये FD एक बार आपने लॉक कर दिया ना, बनाने के बाद अगर आपने लॉक कर दिया, ये ब्रांच में जाके ही खुलेगा, आप खुद भी नहीं खोल सकते। ये एक्सिस बैंक ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच लाइफ इंश्योरेंस लॉन्चेस वोमेन सेंट्रिक टर्म इंश्योरेंस प्लान? शुभ शक्ति, ये किसने दिया है? टाटा AIA। शुभ शक्ति, ये किसने दिया है?
टाटा ने। ये आपको याद रखना है। ये वोमेन के ऊपर, वोमेन को एनकरेज करने, वोमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बनाया गया है, ठीक है, ताकि वोमेन लोग इंश्योरेंस सेक्टर में आए, इनका भी योगदान रहे इंश्योरेंस सेक्टर में। इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन करता है? IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कहाँ पे है? हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना का कैपिटल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना का CM कौन है? रेवंत रेड्डी। CCI अप्रूव्स, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्स एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट। अच्छा, इसके साथ, इस जयप्रकाश एसोसिएट के साथ कौन सा सीमेंट कंपनी का क्या होगा? मर्जर होगा या एक्विजिशन होगा? एक्विजिशन होगा, ठीक है। तो डालमिया सीमेंट, इसके साथ जयप्रकाश का मर्जर होगा, ठीक है। ये एक्चुअली इसको टेक ओवर कर रहे हैं, डालमिया को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का चेयरमैन कौन है? नारायणन। इसरो का चेयरमैन कौन है? नारायणन, नारायणन वी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु। बेंगलुरु कर्नाटक का कैपिटल है। कर्नाटक में क्या चलता है? कन्नड़, कन्नड़ भाषा चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, इंडिया और इंग्लैंड का एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी अभी चल रहा था, जिसको खत्म हो गया, ड्रॉ हो गया। सबसे दुखद बड़ी बात है, ड्रॉ हो गया। इसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या है? एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? तो शुभम गिल था, शुभम गिल। और हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक थे, ये दोनों थे। तो आपको इंडिया में पूछ सकता है कौन था ना? शुभम गिल। चलिए, हिरोशिमा नागासाकी डे, ये कौन सा दिन हम लोग पालन करते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। 6 अगस्त, जिस दिन बॉम्ब फेंक दिया था अमेरिका ने जापान के ऊपर, ठीक है। इसको हम लोग ब्लैक डे भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, जापान प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा। ये आपको याद रखना है। PM कौन है अभी? एग्जिस्टिंग इनकम्बेंट। इनकम्बेंट कौन है? शिगेरू इशिबा। जापान का कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापानीज येन, YEN, येन। चलिए, ये तो हमने किया है ना? Yes, ये तो हमारा हो गया, हो गया। अच्छा, ये क्या है अभी? ये भी हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। ये हम लोग कर लिए है। यस, वी हैव डन इट, राइट। ये सब भी हमने कर लिया है। ओके, कैंसर भी हम लोग पढ़ लिए, फिनटेक भी पढ़ लिए, और कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। चिप्स, ये भी हमने कर लिया। चलिए सर, चलिए फिर। बस इतना ही था आज के लिए। आज हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हमारा 1 अगस्त से हमारा 7 अगस्त का जितना भी न्यूज़ था हमने कवर अप कर लिया है, ठीक है। और आप सबसे यही विनती है, आप लोग हमारे पोलाइट बैंकर जी जो चैनल है, इसको आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू, जय हिंद, बाय।